Assalamu alaikum dear students. I am Abdul Hamid, Director IT from Higher Education Department. Dear students, हमारी ये आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्हें लैपटॉप अवार्ड हो चुका है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में लैपटॉप रिसीव कर चुके हैं तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि विद इन 2 डेज आप अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करें और अपना फीडबैक फॉर्म लाजमी शेयर करें हमारे साथ। अब हम देखते हैं कि ये फीडबैक फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट सेंड कैसे करनी है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस वक्त हमारी 7 ऐसी डिवीजन हैं जिसमें सेरेमनी हो चुकी है फेज 1 से रिलेटेड, जिसमें लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर। इन 7 डिवीजन्स के तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को हम लैपटॉप दे चुके हैं। हम फर्स्ट फेज के पार्ट 1 में 40,000 स्टूडेंट्स को हमने लैपटॉप देने थे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 डिवीजन्स पेंडिंग है, जिसमें एक साहिवाल है और दूसरी गुजरावाला है, जिनके स्टूडेंट्स मिला के 4,000 के करीब बनते हैं। तो ये हमारी फेज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 40,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके बाद जो 33,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं फेज 1 के, उनको लैपटॉप देने की बारी आएगी और उसके बाद फिर हम फेज 2 के जो स्टूडेंट इस वक्त सिलेक्ट हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, उनकी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। अब आपके लिए बहुत आसान प्रोसेस है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्हें लैपटॉप मिल चुका है। आपने क्या करना है? ओनली 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, आपने लॉगिन करना है। नंबर 2, अपनी एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। और नंबर 3, अपना फीडबैक फॉर्म फिल करना है। ये 3 काम आप लोगों ने फौरी तौर पर कर देने हैं। हम आपके फोकल पर्सन से आपकी रिपोर्ट भी लेते रहेंगे। आप अगर लैपटॉप रिसीव कर चुके हैं तो फिर आपने ये दोनों काम लाजमी करने हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे आप लोग ये सारे का सारा प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आप अपना लैपटॉप का पोर्टल ओपन करेंगे। ये जो लैपटॉप का पोर्टल है, इस पर अभी आपको मैं टेस्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप जब लाइव पे करेंगे तो जो पोर्टल आपको सीएम लैपटॉप नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप लोग अपनी तमाम एक्नॉलेजमेंट्स को सेंड कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले साइन इन पर क्लिक करना है, अपना CNIC ऐड करना है। मैं एक डमी सा CNIC लगा देता हूँ और एक पासवर्ड लगा देता हूँ। कैप्चा एंटर करते हैं और साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपको सबसे पहले इसके ऊपर अपना फीडबैक फॉर्म सर्वे का नजर आएगा। आप चाहे तो इसे पहले फिल कर लें। अगर आप इसे क्लोज कर देते हैं तो ये आपको हर पेज पर नजर आएगा। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपको लैपटॉप की डिटेल्स नजर आती है। एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको लैपटॉप की डिटेल्स नजर आती है। जब आप इस लैपटॉप की डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने फीडबैक फॉर्म आएगा। हम इसे फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट की ऑप्शन नजर आएगी। चूंकि इस स्टूडेंट की एक्नॉलेजमेंट सेंड की हुई है, इस वजह से यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट में ये नजर आ रहा है और नीचे चल के आपको एक्नॉलेज का बटन नजर आएगा। अब आपने जैसे ही इस एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे, आपकी एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाएगी। इसको पढ़ लीजिए। एक्नॉलेज आप ये कर रहे हैं कि आपको लैपटॉप जो मिला था वो आपके सीरियल नंबर के मुताबिक था, उसके साथ बैग और चार्जर भी था और ये तमाम चीजें बिल्कुल ठीक थी। आप यहाँ से इसे एक्नॉलेज करेंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास सबमिट हो जाएगी और ये जो एक्नॉलेज का बटन है ये खत्म हो जाएगा। अब आप इसे प्रेस नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, आप यहाँ से फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये फीडबैक फॉर्म आपके पास आ जाएगा। यहाँ नजर आए, आप दोबारा से फीडबैक फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमने आपसे 6-7 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर पूछा हुआ है। आपके इस पूरे प्रोग्राम सीएम लैपटॉप प्रोग्राम का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया। आपसे कम्युनिकेशन और गाइडेंस जो आपको दी गई है उसके बारे में सवाल किए गए। लैपटॉप एक्सेसरीज के बारे में आपसे पूछा गया है। उसके बाद हमने आपसे इसमें पूछा है इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा इस सीएम लैपटॉप की स्कीम में। देन सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी आपको कैसी लगी। क्लैरिटी ऑफ रिजेक्शन रीजंस, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो क्या आपको रीजंस प्रॉपर बताई गई थी। इसी तरह ग्रीवियंस रिड्रेसल के ऊपर, अगर आपने ग्रीवियंस अप्लाई की थी, जब आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, फिर आपने ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए अप्लाई किया, तो फिर आप इसे अगर किया था तो यस करके उसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने ग्रीवियंस अप्लाई नहीं की थी तो फिर इसे नो रहने दीजिएगा। देन इवेंट मैनेजमेंट आपको हमारी कैसी लगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ये सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस लैपटॉप ने आपके एकेडमिक लाइफ पर कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट किया। ये आपने
आपका सीजीपीए इम्प्रूव हुआ हो या आपने इसे रिसर्च असाइनमेंट्स में इस्तेमाल किया हो, आपकी डिजिटल स्किल्स इम्प्रूव हुई हो और आप कितने घंटे इसे इस्तेमाल करते हैं डेली, ये आपने 4 चीज़ें फिल करनी। उसके बाद हमने आपसे सजेशंस पूछी हुई हैं। आप इनमें से जिस चीज़ के अंदर चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उसे क्लिक कर दें। जैसे आप कहते हैं जी कि नेक्स्ट टाइम ये लैपटॉप आए तो रैम अच्छी होनी चाहिए, बैक की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, मैनेजमेंट जो थी हमारी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं थी। ये सब चीज़ें आपने इस तरह से फिल करके और उसके बाद आपने अपना फीडबैक फॉर्म सेव कर देना है। ऊपर आपकी कंप्लीशन साथ साथ आती रहेगी। एंड पे आपके पास हमने बॉक्स दिया हुआ है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपनी कुछ सजेशंस वैसे भी लिखना चाहें तो आप इस पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट, ये सजेशन फॉर्म आपने विद इन 2 डेज फिल कर देना है पॉजिटिवली। और ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जस्ट लॉग इन कीजिए और आप अपना फीडबैक फॉर्म हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। एक और बात कि अगर आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आता है और ये अभी अंडर वारंटी कवर है, तो फिर आप लैपटॉप की कंप्लेंट्स पे जाएं और यहाँ जाकर आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। आप ऐड कीजिए अपनी कंप्लेंट को, कंप्लेंट की टाइप देखिए, आप यहाँ पे डिटेल लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए और ब्राउज करके पिक्चर लगा दीजिए जो एरर आपको आ रहा है। जैसे आप कहते हैं जी मैं ऑन करता हूँ तो स्क्रीन फ्लिकर करती है, वगैरह वगैरह। सो आप लोग कंप्लेंट्स आपकी जो है वो भी इसी पोर्टल के थ्रू आएंगी। उसके लिए अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप किसी बंदे को जाके मिलें या कहीं पर एप्लीकेशन दें। सो आप अपनी एक्नॉलेजमेंट सबमिट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए और अगर कंप्लेन है तो आप इसी पोर्टल के थ्रू हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू।